तो हे गाइस, स्वागत है मार्वल वर्क सीरीज में। बहुत समय पहले, करीब 2 महीने पहले, हमने मिस मार्वल ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था। तो मैं यानी अर्जुन लौट आया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम थॉर लव एंड थंडर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही हम एक प्लैनेट देख सकते हैं, पर यह प्लैनेट अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक बहुत बड़ा सूरज देख सकते हैं और उसके बगल में एक आधा मून होता है और उसके बगल में एक और आधा मून होता है और उसके चारों ओर 2 और छोटे छोटे सूरज होते हैं। साले कितने सूरज हैं। और दूर एक और प्लैनेट की परछाई जैसी दिखाई देती है। तो हाँ दोस्तों, ये प्लैनेट कोई नया रिवील नहीं किया गया है, ये हमें थॉर लव एंड थंडर के टीजर में देखने को मिला था। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में हमें 2 लोग देखने को मिले, जो कि एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाला यानी दाईं तरफ उसके लंबे लंबे बाल हैं और पतली भी लग रही है, तो ये एक लड़की ही हो सकती है। और सामने वाला थोड़ा मस्कुलर लग रहा है, यानी वो लड़का है। स्टार लॉर्ड भी हो सकता है या फिर जेन फोस्टर भी हो सकती है। Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. और फिर हम आगे देखते हैं कि थॉर किसी एलियन बच्चे को थॉर की कहानी सुना रहा होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जहां हमें पतला थॉर रिवील किया जाता है। यस, हमारा पुराना थॉर। और जैसे हमने टीजर में देखा था, थॉर मस्त लंबी लंबी चेनों से एक्सरसाइज कर रहा था। और कॉर्ग यहाँ पे बोलता है, No ordinary man. He was a god. वो पास्ट टेंस में बोलता है, जिससे ये कहानी ड्रामेटिक्स लगती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं हमारी तरह। और साथ ही एक सीन में हम देखते हैं थॉर एक जैकेट पहना हुआ है, जो शायद पीटर क्विल यानी अपने स्टार लॉर्ड की है। और फिर हम आगे देखते हैं थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर लेके मैजिकली ड्रेस चेंज कर लेता है और यही हमको थॉर का नया सूट देखने को मिलता है। और साथ ही हमें नया एसगार्ड दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत सारे क्रूज रहते हैं। लगता है जैसे कि न्यू एसगार्ड टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। साला धर्मशाला खोल दिए हो क्या वे। और फिर हमें कॉर्ग कहता हुआ दिखाई देता है, After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. फिर हमें थॉर एक बड़े से कंकाल के सामने एक्सरसाइज करता दिखाई देता है। And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? फिर आगे के सीन में हम देखते हैं थॉर अपना नया सूट पहन के मॉन्स्टर से लड़ाई वगैरह कर रहा है। और ये जगह शायद नया एसगार्ड है या कोई और भी हो सकती है, जहाँ पर थॉर लड़ाई कर रहा था। वहाँ कुछ मॉन्स्टर भी हैं, जो कि हो सकता है गॉर के मिनियंस हो। गॉर द गॉड बुचर, जो कि हमारी मूवी के विलन हैं, जिसका रोल निभा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्टर क्रिस्टियन बेल, जो कि बैटमैन रह चुके हैं। और फिर हमें म्योनीर दिखाई देता है, जो कि टूटा फूटा हुआ है, शायद मैजिक से जुड़ा है या किसी और चीज़ से भी, पर इतना साफ है फेविक्विक से तो नहीं जोड़ा होगा। थॉर भैया उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन उनके हाथ से वो निकल जाता है और वो चला जाता है जेन फोस्टर के हाथ में। जी हाँ, माइटी थॉर के हाथ में। और पीछे से कॉर्ग की कॉमेंट्री सुनाई देती है, वन एंड ओनली थॉर, लेकिन हमें दूसरा थॉर भी दिख जाता है। और फिर हम देखते हैं अचानक थॉर एक दूसरे कॉस्ट्यूम में, जिससे जाहिर है दोनों सीन अलग अलग हैं। थॉर इस सीन में जेन को देखता है और वहाँ कुछ होता है। अब क्या होता है ये तो मूवी देख के पता चलेगा, लेकिन वो जेन को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, जेन? और यहाँ पर कलर अलग है, पर थॉर अपना कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट पहन के आता है। और साथ ही हमें जेन फोस्टर भी दिखाई देती है माइटी थॉर के रूप में। The old ex-girlfriend. What's it been like 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. और फिर उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे पेगासस उड़ के आता है। शायद उस पर वैल्करी सवार हो या नहीं भी हो सकती। और उसके बाद सीन आता है, शायद ये वही जगह है जहाँ लड़ाई हुई है। यहाँ लड़ाई के बाद लोग मरे पड़े हैं, रो रहे हैं
और ये थॉर के जेन से पहली बार मिलने के बाद का सीन है और थॉर कहता है पुराना प्यार। और उसके बाद हमें जेन फोस्टर का माइटी थॉर वाला एंट्रेंस दिखता है जहां आगे पीछे बहुत सारी मूर्तियां हैं और जेन थॉर से मिलने के बाद पूछती है हम कितने साल बाद मिले, 3 या 4? जिसके जवाब में थॉर बोलता है 8 साल 7 महीने और 6 दिन। ये सब देख के तो मेरी आंखें भर आई। कितना प्यार करते हैं थॉर भैया जेन से कि एक एक दिन गिन के बैठे हैं। काश मेरे पास भी जीएफ होती तो मैं भी दिन गिन के बैठता। खैर जाने दो। Am I sensing feelings? You're right. फिर हमें ओलंपस दिखाया जाता है, ज़्यूस का घर। दूर से दिखाया जाता है बहुत बड़ा आलीशान। ओलंपस के अंदर ज़्यूस का एक स्टैचू भी होता है जो लाइटनिंग बोल्ट लेके खड़ा हुआ है और इधर थॉर, वैल्केरी और कॉर्क अंदर जा रहे हैं। The only ones who gods care about is themselves. और उसके बाद आता है गौर का एंट्रेंस और वो बोलता है The only ones who gods care about is themselves. बंदा देवता लोगों से चिढ़ा बैठा है और फिर वो अपना नेक्रोसॉर्ड उठाता है जो कि कॉमिक्स में सिम्बियोट के राजा नल ने बनाया था अपने खुद के सिम्बियोट के टुकड़े से। कॉमिक्स में थोड़ा अलग दिखता है और मूवी में थोड़ा अलग। अब ये अलग क्यों है आइए जानते हैं। इसका डिज़ाइन ऐसे चेंज किया गया है कि लगता है कि इस तलवार को फाइनली फॉर्ज किया गया है। देख के लगता ही नहीं कि ये नल की सिम्बियोटिक स्वॉर्ड है, मानो कि जैसे इसे किसी लोहार ने बनाया हो। तो जैसा हम जानते हैं कि मार्वल स्टूडियो स्टोरी चेंज करने में माहिर है, तो हाँ हो सकता है कि यहाँ भी यही हुआ हो। नल ओरिजिनली स्पाइडरमैन कैरेक्टर है क्योंकि एक सिम्बियोट है और इसीलिए इसके राइट्स जाते हैं सोनी के पास। तो शायद मार्वल ने इधर राइट्स की वजह से नेक्रोसॉर्ड की ओरिजिन चेंज कर दी हो, या हो सकता है कि ये नल की ही स्वॉर्ड हो, बस डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अब इसकी और बात करें तो आप किंग आर्थर को तो जानते ही होंगे। उनकी एक फेमस तलवार है जिसका नाम है एक्सकैलिबर। तो ट्रेलर में हमने जो तलवार देखी है वो रियल वर्ल्ड की एक्सकैलिबर जैसी दिखती है, पर ये एक्सकैलिबर नहीं होगी क्योंकि एमसीयू में ऑलरेडी एक है जो हम इटर्नल्स के एंड क्रेडिट में भी देख चुके हैं, जो केट हैरिंगटन के डेन विटमैन के साथ दिखाया जाता है। तो ये मेरी थिंकिंग है और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद गौर अजीबोगरीब टेंटिकल्स के बगल में से बाहर निकलता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि थॉर एलियन जैसे लोगों से लड़ता है, वो शायद गौर के मिनियंस होंगे और गौर अब जो निकल रहा है ये शायद वही मिनियंस होंगे जिसे थॉर फाइट कर रहा था। इससे आगे बढ़ने से पहले हम गौर को जान लेते हैं। गौर एक सीधा साधा मामूली एलियन था। उसकी प्रजाति देवताओं को बहुत मानती थी। बहुत कुछ नहीं हो रहा था, जैसे बारिश, खाना ना मिलना, वो लोग देवताओं को पूछते रहते थे, खुद कुछ नहीं करते थे। सोचते थे कि देवता मदद करेंगे, लेकिन कोई देवता नहीं आया और सब मर गए। उसमें गौर के बीवी बच्चे भी शामिल थे। तो गौर गुस्से की आग में जल रहा था। उसने ठान लिया था कि हर वो गॉड जिसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी उन सबको वो मार देगा। तो ऐसे शुरू हुई गौर द गॉड बुचर की कहानी। फिर हमें क्रिस्टियन बेल के गौर को रिवील किया जाता है। बहुत क्रीपी है, बहुत क्रीप, लेकिन कॉमिक एक्यूरेट नहीं है और क्रिस्टियन बेल जैसे एक्टर पर सीजीआई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कॉमिक एक्यूरेट करना है तो सीजीआई बनाना पड़ेगा। उसकी नाक हटानी पड़ेगी, पीछे कान के जगह 2 टेंटिकल्स लगाने पड़ेंगे। अब अगर ऐसा करना ही था तो क्रिस्टियन बेल को क्यों कास्ट किया? लेना ही नहीं चाहिए, पर क्रिस्टियन बेल को कास्ट किया गया है। डिजाइन चेंज कर दिया क्योंकि क्रिस्टियन बेल एक लेजेंडरी एक्टर है। उनके एक्सप्रेशंस अलग ही हैं, इसलिए उनको इंसान जैसा बनाया ऑलमोस्ट। So this is my vow. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. फिर हम आगे देखते हैं थॉर और कॉर एक बड़े क्रिएचर के सामने खड़े हैं जिसका नाम है फेलिगर द बेहेमोथ। तो ये भी कॉमिक्स कैरेक्टर है और इसे थॉर द गॉड ऑफ थंडर कॉमिक से उठाया गया है। तो ये थॉर का दोस्त हुआ करता था जो कि एक गॉड है उस प्लानेट का, और इसको कॉमिक्स में गॉर मार देता है। तो मूवी में भी यही होगा शायद, और थॉर उसको देख के काफी दुखी होता है, लेकिन कॉमिक्स में बेहेमोथ शक्तिशाली होता है। अब गॉर ने इसे मारा है तो मार्वल हमें ये बता रहे हैं
कि गॉर कितना ताकतवर है। तो जैसा कि कॉमिक्स में भी ऑलमोस्ट ये बहुत ताकतवर है थॉर के लेवल का, तो यही मूवी में भी दिखाया जाएगा। फिर हम देखते हैं क्रिस्टियन बेल का पुराना लुक। शायद ही वो टाइम है जब वो हर एक देवता को पेलने की सोचता है, और यहाँ गॉर नॉर्मल जैसा दिखता है। फिर हमें नॉर्से मैथोलॉजी से ओडिन के 2 भेड़ों को देख पाते हैं जिनका नाम है टैंग्रिशनर और टैंगयोस्टर। ओडिन इनको एक सफर की तरह इस्तेमाल करता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब ओडिन तो मर चुका है, तो हम थॉर को यूज करते देख रहे हैं। हम जानते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट को समन कर सकता है, और यहाँ पे हम एक डिटेल देख सकते हैं, जब थॉर नाव पे सवार होता है तो उस पे चलते वक्त सफेद रोशनी पीछे से निकलती है, पर जब वो दूसरी जगह जाने लगता है तो स्टॉर्म ब्रेकर को बाइफ्रोस्ट के तौर पे यूज करता है और नाव के पीछे से रेनबो कलर निकलता है। फिर हम देख पाते हैं कि थॉर और बाकी सब उस नाव पे बैठ के ओलंपस में आते हैं ज़्यूस के घर, और उसके बाद जेन म्योनिर की मदद से फाइट करती है, और हम देख पाते हैं म्योनिर के टूटे हुए हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन पहले म्योनिर खुद जाके मारता था, लेकिन अब उसके टुकड़े काफी सारे मॉन्स्टर को मार के वापस आके जुड़ जाते हैं, मानो जैसे उसके अलग हुए हिस्सों में भी जान आ गई हो। You never forget your first. और फिर हम देखते हैं गॉर नेक्रोसॉर्ड लेके प्लानेट पे मारता है और चारों ओर बिजली आ जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सेम सीन है, मुझे लगता है वो अलग सीन है और ये अलग सीन है। जब थॉर या जेन फोस्टर दोनों में से कोई एक फाइट कर रहा होता है और उधर से बिजली जाके पूरे प्लानेट पे गिरती है, और ये प्लानेट गॉर की बस्ती है शायद। और फिर हमें रसल क्रू के ज़्यूस को दिखाया जाता है पीछे से। फिर वैल्करी और गॉर के बीच फाइट होती है, और हम देखते हैं कि वैल्करी एक लाइटिंग रॉड को लेके फाइट करती है, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जो लाइटनिंग रॉड है उसके आसपास कलर्स है। तो हो सकता है ये नेक्रोसॉर्ड की एक एबिलिटी हो कि वो अपने आसपास की रोशनी को खींच लेता है और सबको ब्लैक एंड व्हाइट बना देता है। तो अगर कोई और दूसरा पावर सोर्स हो, जैसे ये लाइटनिंग रॉड है एक पावर सोर्स जैसा, तो वो रोशनी दोबारा ला सकता है अपने आसपास थोड़ी जगह तक, लेकिन उसे भी वो नेक्रोसॉर्ड अपने अंदर खींचता रहता है। Unlike the other gods of kill, You have something worth fighting for. और फिर हम आगे देखते हैं थॉर नीला कपड़ा पहन के हाथ में 2 चमकीली रस्सी लेके ओलंपस में लड़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद एक सीन आता है जहां ड्रैक्स और नेबुला ये सब गन लेके फाइट करते नजर आते हैं, और साथ में ही बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है unlike the other gods of kill, थॉर बोलता है You have something worth fighting for. और फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को उंगली करके अपने पास बुलाते हैं, जो कि एक कॉमेडी है क्योंकि ये मूवी कॉमेडी होने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं जेन फोस्टर म्योनिर लेके आसमान से लाइटनिंग को समन करती है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि उसके अलावा हमें बैकग्राउंड में काफी सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं। राइट साइड में है लिविंग ट्रिब्यूनल और वॉचर, लेफ्ट में देखें तो लेडी डेथ, इन्फिनिटी एंड इयोन। Let's see who you are. I take off your disguise. And flick! Oh, you flicked too hard, damn it! Shall we help him? And eventually, grape. और फिर उसके बाद एंड का सीन जहां ज़्यूस की बकचोदी देखने को मिलती है, जहां पर वो बोलता है Let's see who you are. I take off your disguise. और फिर वो बोलता है And flick! जिसकी वजह से थॉर के सारे कपड़े उड़ जाते हैं, वो नंगा हो जाता है और उसका पिछवाड़ा हमें दिखाई देता है जो कि ब्लड रहता है। पर मूवी में पक्का ब्लर नहीं रहेगा, ये यूट्यूब की बकचोदी है जिसकी वजह से इन लोगों ने इसे ब्लर कर दिया। अगर नहीं करते तो इसको 18+ बना देते, ये जो बच्चे नहीं देख पाते। उसके बाद थॉर गुस्से में बोलता है You flicked too hard, damn it!
और उससे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हम थॉर के बैग पे देख सकते हैं उसने अपने भाई लोकी का टैटू करवा लिया है उसकी याद में। बहुत प्यार करता है थॉर लोकी को। और थॉर के नुन्नू को देख के ज़्यूस के आसपास की सभी औरतें गिर जाती हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, लेफ्ट में जो लड़की है गिरते गिरते मुस्कुरा जाती है, शायद सोच रही होगी इतना बड़ा। और ट्रेलर खत्म होता है थॉर के रेवेजर पार्टिंग के साथ। तो यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अच्छी लगी तो शेयर करो, और अगर थॉर के फैन हो तो सब्सक्राइब करो और अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. Peter 3. All right, let's do this. Ready? Wait. I love you guys. Thank you.